नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी मामले की, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की धोखेबाजी हुई और जीएसटी विभाग को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया। क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर नोएडा पुलिस को अब जाकर सफलता हाथ लगी है और आरोपियों को दबोच लिया गया है, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नोएडा पुलिस ने हाल ही में हरियाणा के 2 अरबपति व्यापारियों को पकड़कर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिन पर सरकारी खजाने को कई करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया था। संजय जिंदल और अजय शर्मा के रूप में पहचाने गए आरोपी धातु स्क्रैप व्यवसाय में शामिल हैं और उन्होंने सरकारी खजाने को लगभग 25 करोड़ का भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया है। यह धोखाधड़ी योजना, जिसे जीएसटी घोटाले के रूप में जाना जाता है, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कई फर्जी कंपनियों के निर्माण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट में हेरफेर के आसपास केंद्रित होता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच में सैकड़ों फर्जी फार्मों की संलिप्तता और करीब 10,000 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में 2600 से अधिक फर्जी कंपनी खोलकर भारत सरकार के राजस्व को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के दोनों सरगना को सेक्टर 20 पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर ठगी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लंबे समय से वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी पर नोएडा पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। डिप्टी कमिश्नर शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इनके साथ ही गिरोह के 32 आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। गिरफ्त में आए दोनों आरोपी कारोबारी हैं और इनका मेटल का कारोबार है। अवस्थी ने आगे बताया कि जीएसटी फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड हरियाणा के सोनीपत निवासी अजय शर्मा एवं संजय जिंदल के तौर पर हुई है। हरियाणा के 2 अरबपति व्यापारी गिरफ्तार। जीएसटी फर्जीवाड़ा मामले में नोएडा पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने हरियाणा के 2 अरबपति व्यापारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की साजिश रची थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी धातु स्क्रैप के कारोबार में हैं और उन्होंने सामूहिक रूप से सरकारी खजाने को लगभग 25 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया है। सरकारी खजाने को हुई राजस्व की हानि। जीएसटी घोटाले के रूप में जाना जाने वाला यह मामला जून 2023 में सामने आया था और यह जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बनाई गई हजारों फर्जी कंपनियों द्वारा दावा किए जा रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सरकारी खजानों को राजस्व हानि से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार पुलिस जांच में सैकड़ों फर्जी फार्मों की संलिप्तता और उनके लगभग 10,000 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई है और इस मामले में अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कब हुआ रैकेट का भांडाफोड़? डिप्टी कमिश्नर शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि कुछ महीने पहले नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन की एक टीम ने एक रैकेट का भांडाफोड़ किया और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर लगभग 26,000 फर्जी कंपनियां चलाने के पीछे थे। उस मामले की जांच में रैकेट के दोनों मास्टरमाइंड को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड अरबपति व्यवसायी हैं और उनकी पहचान संजय जिंदल और अजय शर्मा के रूप में की गई है। 6 कंपनियों का हुआ इस्तेमाल। जिंदल हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित एएस ब्राउनी मेटल के नाम से एक कंपनी चलाता है। उसने धोखाधड़ी से 16.9 करोड़ रुपए की आईटीसी का दावा किया। इस राशि को बाद में ईडी ने जब्त कर लिया। शर्मा ने राजस्व हानि के लिए 6 कंपनियों का इस्तेमाल किया था। इस मामले के सामने आने के बाद से जांच का नेतृत्व कर रहे अवस्थी ने कहा कि दोनों आरोपियों का सोनीपत में बहुत बड़ा व्यवसाय है। डीएसपी ने आगे कहा कि जिंदल और शर्मा की नोएडा पुलिस को लंबे समय से तलाश थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर प्रत्येक पर 25,000 रुपए का इनाम था। जिंदल और शर्मा इस रैकेट के मास्टरमाइंड हैं। वे फर्जी कंपनियों को चलाते हैं और उनकी ओर से आईटीसी का दावा करने के इस धोखाधड़ी के कारोबार के वास्तविक लाभार्थी थे। अब तक हमने मामले के संबंध में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है और इससे जुड़े कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468,
471 और 120 बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुर्क की गई 12 करोड़ की संपत्ति। पिछले महीने नोएडा पुलिस ने जीएसटी घोटाले में शामिल गिरोह के सदस्यों की लगभग 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी, जिसमें दिल्ली में कई स्थानों पर अचल संपत्ति भी शामिल थी। यह मामला जून 2023 में तब सामने आया जब ठगों ने एक पत्रकार के पैन विवरण का धोखाधड़ी से उपयोग करके फर्जी कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया और 2 फर्मों को पंजीकृत कराया, एक पंजाब में और एक महाराष्ट्र में, जबकि तीसरी ऐसी कंपनियों के लिए अनुरोध किया गया था। दिल्ली में पंजीकृत होने वाली कंपनी को जीएसटी अधिकारियों ने खारिज कर दिया था। बता दें कि नोएडा से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के मामले में धरपकड़ की जा चुकी है। बीते साल फर्जी दस्तावेजों से जीएसटी नंबर सहित फॉर्म बनाकर सरकार को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व नुकसान पहुंचाने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया था। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने इस मामले में 2 सीए समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी फार्म का फर्जी बिल बनाते थे और जीएसटी रिफंड प्राप्त कर सरकार को चूना लगाने का काम करते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 2660 फर्जी कंपनियां मिली। इसमें 15,000 करोड़ से ज्यादा का बीते 5 साल में आरोपियों ने जीएसटी रिफंड लिया था। नोएडा पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई करने का फैसला भी कर चुकी है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी रिफंड के नाम पर चूना लगा रहे गिरोह को पकड़ने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। बता दें कि सेक्टर 20 थाने में पैन कार्ड से फर्जी कंपनी खोलने के प्रयास का केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद ही पुलिस ने मामले की जांच की तो हजारों करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान याशीन शेख, आकाश सैनी, राजीव, अतुल सेंगर, दीपक मुरजानी, अश्विनी और विनीता के रूप में हुई थी। पुलिस ने सभी को मधु बिहार दिल्ली स्थित जिबोला कार्यालय से गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार दीपक मुरजानी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। सभी आरोपी सरकार से जीएसटी रिफंड लेने के लिए 2 टीमों में काम करते थे। कैसे बनाई जाती थी फर्जी कंपनियां? पहली टीम फर्जी फॉर्म तैयार करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से अवैध रूप से डेटा खरीदती थी। इसके बाद अशिक्षित लोगों को 1,500 रुपए का लालच देकर उनके आधार कार्ड में फर्जी मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लेते थे। इसके बाद प्राप्त डेटा से ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल को डाउनलोड करते थे। डाउनलोड किए गए रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल को एडिट कर फॉर्म का एड्रेस तैयार किया जाता था। अशिक्षित लोगों के आधार कार्ड के नाम को सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से खरीदे गए पैन कार्ड डेटा में सर्च किया जाता था। कुछ नाम कॉमन आने पर उनके नाम के आधार कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेजों को फर्जी फॉर्म और उसका जीएसटी नंबर रजिस्टर कराने के लिए जीएसटी की वेबसाइट पर लॉगिन करते थे। फॉर्म रजिस्टर कराने के लिए जीएसटी विभाग से एक वेरिफिकेशन कोड आधार कार्ड में आरोपितों की ओर से रजिस्टर कराए गए मोबाइल नंबर पर पहुंचता था। ओटीपी को पोर्टल में दर्ज कर आरोपी फर्जी फॉर्म तैयार कर लेते थे। ऐसी रजिस्टर कराई गई फर्जी फॉर्म 80 से 90 हज़ार रुपए में दूसरी टीम को बेच दी जाती थी। इसी तरह से आरोपी अब तक 2660 फर्जी जीएसटी फॉर्म तैयार कर चुके हैं। आरोपियों की दूसरी टीम पहली टीम से खरीदी गई कंपनी के फर्जी बिल तैयार कर सरकार से जीएसटी रिफंड लेती थी। इसी तरह से आरोपी एक कंपनी से हर महीने 4 से 5 करोड़ का फर्जी बिल तैयार कर सरकार से जीएसटी रिफंड लेते थे। पहली टीम 8 फर्जी फॉर्म उपयोग कर रही थी। इसके फर्जी खाते झमेली चौपाल, जिबोलो, रजनीश झा, विवेक झा के नाम से अलग अलग बैंकों में पाए गए थे। पकड़े गए आरोपियों की दूसरी टीम में आंशित गोयल, प्रदीप गोयल, अर्चित मयूर, चारू नागपाल, रोहित नागपाल, दीपक सिंघल आदि शामिल थे, जो फिलहाल फरार बताए गए थे। बता दें कि जीएसटी से जुड़ी फर्जीवाड़ी की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन इन मौजूदा घटनाओं ने सबको चौंकाने का काम किया है। इसी को देखते हुए जीएसटी विभाग और भी मुस्तैद है और फर्जीवाड़ा करने वालों पर नजर टिकाई हुई है और लगातार धरपकड़ की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।